सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। इधर से मतलब मुंबई से मैं और दिल्ली से नहीं नोएडा से वीरू आपकी स्क्रीन पे रेडी हैं। आइडिया है कि 20 स्टॉक्स रोज सुबह की तरह हम बताने की कोशिश करें जो रडार पे रखने चाहिए, जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ट्रेड वेट के समीकरण बैठ कैसे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब तो फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बेहतर प्लेस्ड है आपका, उससे कंसल्ट करेंगे। पर यहाँ पे अपन होमवर्क कर लेंगे, सुबह सुबह तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने से पहले, स्टॉक्स पे जाने से पहले मूड दिखा देता हूँ आपको। पेन परसों तगड़ा था, कल बहुत तगड़ा था। कल तो खैर बहुत ही तगड़ा था, जितना पिछले ट्यूसडे को चढ़े थे अपन, जब वो ट्रम्प साहब ने टैरिफ रिवर्सल का अपडेट छोड़ा था। याद होगा 300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी की रैली थी, उतना ही कल के ट्यूसडे गिर गए थे। 300 पॉइंट से ज्यादा का दबाव था। ये हाल था कल के सेशन का। आज फिर भी रिस्पाइट है कि गिरेंगे नहीं, खुलेंगे फ्लैट, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। पर सेशन देखेंगे कैसा है। मूड ठीक है ग्लोबली, क्योंकि कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी जो नोटवर्दी हो, तो मूड ठीक ही कहना चाहिए। क्योंकि सारे अदर एसेट क्लासेस, चाहे वो बॉन्ड डील्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, सब थमे हुए हैं। हमारी इक्विटीज का हैंडओवर थमा हुआ है। एशिया इस समय लार्जली मिला जुला कामकाज कर रहा है। यूएस से मिला जुला हैंडओवर था। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो बिल्कुल सादा हुआ मामला है। अब ये कामनेस किसी बड़े इवेंट से पहले की शांति है या पता नहीं, अभी तो शांति है। और ट्रम्प साहब के वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अपडेट अवेटेड हैं, वो जब आएंगे तब आएंगे। अभी तक तो कोई अपडेट उससे रिलेटेड है नहीं कि कब वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पर इस बीच हमारे मोदी सर पहुंच जाएंगे यूएस 2 दिवस। फ्रांस, पेरिस से वहां जाना था, इन ट्रांजिट होंगे या पहुंचेंगे तो अपने पास विजुअल्स आएंगे। तो यूएस के 2 दिनों के दौरों में सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रम्प साहब के साथ मुलाकात होनी है। दोनों की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पिछली बार जापान के पीएम के साथ जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी थी, तब रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी थी। तो बहुत कुछ है ग्लोब में अवेटेड, इस समय कामनेस। वीरू, ऐसे में पोजीशन कैसा भारतीय बाजार? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, फियर आशीष मुझे एक चीज़ का है, बस एफआईएस की सेलिंग का, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्लेस किया है। एक बार उन्होंने इस बार 23,800 पे फिर शॉर्ट ओपन करा, 23,500 पे एग्रेसिव फिर शॉर्ट किया है, और अब 22,800 पे पुट कंसंट्रेशन है, और 22,800 ही हमारा पिछले मंथ का स्विंग लो था। तो जिस तरीके से वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये कहना जल्दबाजी होगा या फिर ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि हम 22,800 पे रुकेंगे भी नहीं रुकेंगे। मतलब आप 23,100 23,200 की जोन में अगर शॉर्ट जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके जहन में 22,800 नहीं होगा, आपके जहन में कुछ और होगा, डाउन साइड का लेवल। आज के लिए अगर एक स्लाइट पुल बैक भी आपको देना है, तो उसके लिए आपको 23,210 की ट्रैजेक्टरी को एटलीस्ट पार करना पड़ेगा। अगर आप 23,210 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर नहीं जाएंगे, प्रेशर परसिस्ट करेगा। ठीक कल का वही सेशन जब हम 23,450 को नहीं पार कर पाए, खुले उसके नीचे कोलैप्स होते गए। अभी आपको एटलीस्ट एक दिन तो किसी कॉल राइटर के जोन के ऊपर आप ट्रेड करें। तो जब तक आशीष 23,210 नहीं है, क्रॉस हो रहा स्क्रीन पे, प्रेशर परसिस्ट करेगा। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 49,810, जब तक नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, प्रेशर परसिस्ट करेगा। और 22,800 आशीष बाजार अब फोकस कर रहा है, जहां पे सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन नजर आ रहा है आशीष। ओके, स्टॉक्स जो रडार पर रखने हैं। पहला मैं एक नहीं 2 फार्मास्यूटिकल्स के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ल्यूपिन रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। एक्सपेक्टेड था, कल अपन ने टीम में मेंशन करा था सुबह कि यूएसएफडीए की एक मंजूरी है वो नेजल स्प्रे को लेकर, पर आज नतीजे आने और नतीजे अच्छे आएंगे ऐसा स्ट्रीट मान के चल रहा है। वो जो अच्छी नतीजों की एक्सपेक्टेशन थी, उससे बेहतर ल्यूपिन ने नंबर्स डिलीवर करे। कल बाजार के मूड के साथ ये ल्यूपिन का हाल था, क्योंकि टैरिफ्स का डर है, ये ध्यान रखिएगा। फार्मा पे भी, मेटल्स पे लग गई है, फार्मास्यूटिकल्स की धमकी दी हुई है। तो कोई भी ट्रेड वेड लेना इस समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। अपन सिर्फ नतीजों पे इसको थम्स अप दे रहे हैं, ग्रीन है। और अच्छे नतीजे आए, 11% बढ़ी,
उसके सामने इबीटा 31% का जंप, मार्जिन्स 350 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इंप्रूवमेंट और मुनाफा 40% ऊपर। नतीजों में अपन क्या देखते हैं, यूएस की सेल्स कैसी है। नॉर्थ अमेरिकन सेल्स साल दर साल 12.5% और क्यू ऑन क्यू 7.5% का इजाफा है। नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, ल्यूपिन रखा है ग्रीन, पर कंसर्न स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट इस समय टैरिफ को लेकर। दूसरा फार्मास्यूटिकल है एस्ट्राजेनेका फार्मा। अच्छे नंबर्स हैं इसके, हालांकि ये आमतौर पे फार्मास्यूटिकल्स में रडार पे आता नहीं है। एमएनसी आय 44% का जंप, इबीटा 15 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ रुपए, यानी कि 4.9% के मार्जिन, 5% पकड़िए, 5% के मार्जिन बढ़ के 17.5% पे पहुंच गए और मुनाफा डबल 95% का इजाफा, 15-16 करोड़ वाला बढ़ के 30-31 करोड़ पे पहुंचा है। अच्छा नंबर है। ईआईडी पैरी तीसरा रिजल्ट है जो ग्रीन लेके चल रहा हूं। आय 12% बढ़ी, इबीटा 67% का जंप है, मार्जिन 5.5% वाले 8% के ऊपर चले गए और मुनाफे में 65% का इजाफा है। नंबर्स इसके भी ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे। 3 हरे में शुरुआत हुई। मेरी प्लेसमेंट नेगेटिव है और देखिए, मैं चाहे वो स्टॉक कल आशीष डेरिवेटिव्स में मात्र दो स्टॉक थे जहां पे लॉन्ग था, अन्यथा पूरे में शॉर्ट। देखिए, मैं एक पैरामीटर यहां पे सजेस्ट कर देता हूं। कल बहुत सारे अच्छे शॉर्ट्स ने काम किया, बट आज का अगर किसी स्टॉक फ्यूचर को आपको नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रखना है ना, तो वो तब तक रखिए जब तक कि स्क्रीन पर 23,210 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। अगर 23,210 बाइसेक्ट हुआ तो ज़्यादातर ओवरसोल्ड स्टॉक्स में, शॉर्ट होल्ड वाले स्टॉक्स में कवरिंग आएगी। एक बात याद रखिएगा। तो हमें प्रेशर पॉइंट्स तभी पे कैपिटलाइज करना जब हम 23,100 23,200 के नीचे हैं। एसीसी में कल गजब की शॉर्टिंग हुई और ये स्टॉक कल डे लो पे जाके 1934 पे क्लोज हुआ। ये कोई ऐसा लेवल नहीं था जहां पे जाके हम रुके। कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और ये प्रेशर इसको एटलीस्ट मेरे को लगता है 1890 और 1900 का जोन जो है वो टेस्ट कराएगा। वहां पे ही जनवरी 3rd वीक के स्विंग लो है और वहीं पर थोड़ा सा ये पुश ले सकता है, आई मीन शॉर्ट कवरिंग का। अदरवाइज वीकली और डेली काफ़ी ख़राब हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद ABFRL, यहाँ पे मैं कल भी नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव आपसे शेयर किया था, कल डे लो पे क्लोज हुआ। यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन है और एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है। कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा ये स्टॉक अब 259 के नीचे कैपिटलाइज करेगा। अब इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो आता है करीब 240 पे। 240 29 अप्रैल 2024 का एक ब्रेकआउट पॉइंट था, तो वहीं पर शायद थोड़ा बहुत अरेस्ट हो इसका फॉल, ABFRL। और तीसरा है APL अपोलो। यहाँ पर एक रेंज ब्रीच हुई है, मेंटेन्ड सिंस 18 अक्टूबर 2024। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद शॉर्टिंग हुई और इसका जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो आता है करीब 1342 पे, जो कि 9 अगस्त 2024 का एक स्विंग लो है। 3 मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव, लेकिन नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव पे कैपिटलाइज तभी करना है जब निफ्टी 23,210 के नीचे रहे। आशीष, अभी तो पहले नतीजों पे ही फोकस करते हैं। कोलते पाटिल को लेकर आइए, पुणे का रियल एस्टेट डेवलपर। पुणे का क्या, अब तो मुंबई और बेंगलुरु में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आय में अच्छा खासा जंप है, 75 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ पे। खैर, इन लोग के नतीजों में ना वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इश्यू रहता है, तो बहुत लॉपसाइडेड से फाइनेंशियल्स होते हैं, तो इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह कि इबीटा लॉस था 36 करोड़ का, इबीटा प्रॉफिट हो गया 25 करोड़ का। 7.5%, 7.25% के मार्जिन हैं। पिछली बार शुद्ध घाटा था, नेट घाटा था 63 करोड़ का, इस बार 25 करोड़ का मुनाफा हो गया। इंटरनल से इंपॉर्टेंट, ये कंपनी कह रही है कि FY 25 से 27 3 साल का जो गाइडेंस दिया है, हम 25% सेल्स का CAGR करेंगे, सालाना 25% की दर से बिक्री बढ़ेगी। इस क्वार्टर के थोड़े से चैलेंजेस ही ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही देख रहा था इनकी प्रेजेंटेशन, Q-on-Q वॉल्यूम्स और वैल्यू स्लिप हुई है Q-on-Q। तो इफ्स एंड बट्स हैं, पिटा हुआ स्टॉक है, अपन ग्रीन रखते हैं गाइडेंस को देखते हुए। BHEL फिर रडार पे, फिर ऑर्डर बैक करा है, पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इतने सारे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से इस बार 6,200 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है, मतलब बेसिकली ऑर्डर मिल गया है। जुपिटर वैगन्स जो ये
वैगन मैन्युफैक्चरर है जबलपुर की शायद। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 600 करोड़ रुपए के वैगन सप्लाई और रेक सप्लाई के लिए अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी से। 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है रेक सप्लाई का, बढ़िया है, ग्रीन कर दिया, विरुच्छ हो गए। जी मेरे अगले 3 है एस्ट्रल, नेगेटिव प्लेसमेंट, 14-15 पे डे लो पे क्लोज हुआ, रेंज लो पे क्लोज हुआ, और अब ये मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट क्रिटिकल आता है वो है करीब 1368 पर। चार्ट को जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1368 क्या है। तो खुलने के बाद वीकनेस अगर परसिस्ट करे और 1400 तोड़े तो 1368 की पॉसिबिलिटी, 1382 की पॉसिबिलिटी बनती है। बिरला सॉफ्ट नंबर्स बहुत खराब, मिड कैप आईटी में सबसे खराब स्ट्रक्चर, कोलैप्स होता हुआ, रेंज सपोर्ट था वो करीब करीब 528 पे वो टूट गया 504। अब अगर 500 के नीचे स्लिप होता है तो 471 का क्लस्टर खुला हुआ है जो कि इसका 14 सितंबर का स्विंग लो था। और तीसरा है सीडीएसएल, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, ब्रीच हुआ है 1245 का एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, और इसका अगला क्रिटिकल सपोर्ट है जो कि एक स्विंग लो है, करीब करीब वो आता है 1170 की रेंज में, जो कि एक ब्रेकआउट पॉइंट भी था 9 अगस्त 2024 का। तो 6 स्टॉक्स मैंने भी नेगेटिवली रखे हैं। आशीष ने अपने 6, मैंने भी 6 तक रखे। मेरी टीम में कुछ हरे भी है, निशान ऐसी बात नहीं है, मैं आऊँगा उससे बातचीत करूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अगला जो मेरा खिलाड़ी है वो है कोलगेट, वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन एफएमसीजी। इसने एक रेंज 13 मार्च 2024 अब तक की तोड़ दी, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट प्लेस्ड एट 2470। इन होटल्स इसने काफ़ी समय बाद अपना एक 100 EMA का जोन तोड़ा, काफ़ी शॉर्ट्स एडेड हुए हैं, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई इसमें। अगला पॉसिबल सपोर्ट आता है करीब 730 के आसपास। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में, मात्र 2 जो स्टैट्स है मेरे पास। भारतीय एयरटेल जब तक 1670 के ऊपर सस्टेन करेगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। 17.5 के ऊपर कैपिटलाइज करे तो स्ट्रेंथ आएगी यहाँ पर। और एक यूपीएल, इट्स अ कंडीशनल व्यू। यूपीएल अब तक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, अब तक इसने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अगर 16, 15, 18 के ऊपर निकले देन इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग केस। कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें इसका 10 EMA एक बार फिर रीगेन हो तब कैपिटलाइज करना है। तो 16, 15 विल बी अ हायर थ्रेशोल्ड पॉइंट। आशीष ओके, बीईएमएल को रडार पर रखते हैं। इसने एक एसटीएक्स इंजन फोर्ज के साथ स्ट्रैटेजिक करार करा है एडवांस डिफेंस और मरीन इंजन सॉल्यूशंस के लिए। एसटीएक्स क्या है? एसटीएक्स साउथ कोरिया की एक जानी मानी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। दोनों मिलकर को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करेंगे बैटल टैंक के इंजन्स, मरीन इंजन्स, स्पेयर्स और इंजन की एग्रीगेट्स। इंटरेस्टिंग दिख रहा है, हालांकि मूड में है नहीं बाजार, लेकिन ग्रीन रख रहे हैं अपन। 3 लाल हैं उसके बाद। कल वो एमएससीआई का आज सुबह अपडेट आया, जिसमें बाकी तो ठीक है, हुंडई का इंक्लूजन होना है, अदानी ग्रीन एक्सक्लूजन होना है, सब पता था। इंटरेस्टिंगली नुवामा पॉइंट आउट कर रहा है कि कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग बाजार मान के चल रहा था 3 इंक्लूजन्स हो सकते हैं। वो 3 थे कोफोर्ज, पेटीएम और कोरोमंडल इंटरनेशनल। तीनों रिलेटेड कोई इंक्लूजन का अपडेट नहीं। इंक्लूजन पोटेंशियल था, स्टॉक कुछ ना कुछ फैक्टर इन करके चल रहे थे, पर ये डिसअपॉइंटमेंट है एमएससीआई के जो अपडेट्स इन तीनों के लिए आए, नाम ही नहीं जिक्र। इन तीनों को लाल लेके चलते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन। मूड ऐसे ही है, 3 लाल रख दिए, अच्छे चले हुए स्टॉक्स हैं वैसे तीनों ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ये जो 10-10 स्टॉक्स हम लोगों ने मेंशन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, बातचीत करी है, उनका एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपके एक बार फिर से। मेरी टीम आपके स्क्रीन पे है, प्लेसमेंट नेगेटिव है, व्यू यही 23,100, 23,200 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। एसीसी, एबीएफआरएल, एपीएफ, अपोलो, बिरला सॉफ्ट, एस्ट्रल, सीडीएसएल, कोलगेट, इंडियन होटल्स, सब में की एवरेजेस रेंज वायलेट हुई है। स्ट्रेंथ 2 ही स्टॉक्स में नजर आई स्टैट्स में, वो है भारतीय एयरटेल, मोर स्पेशली, और यूपीएल। रिवर्सल आए, 10 EMA रीगेन करें तब ध्यान देना है। आशीष ओके, 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, अलग अलग रीजंस के चलते लाल हरे हैं, आप लोग तो स्क्रीन को वॉच करिएगा। ल्यूपिन अच्छे नंबर्स हैं,
एस्ट्राजेनेका, EID पैरी, कोलते पाटिल इंटरनल्स मिले जुले, नंबर्स ठीक है। BHL ऑर्डर बैक करना, जुपिटर ऑर्डर बैक करना, BEML एक बढ़िया साउथ कोरियन कंपनी के साथ करार करना, 3 और लाल जोड़े जिसमें MSCI में शायद इंक्लूजन्स के होपफुल कैंडिडेट से कोफोर्ज, पेटीएम और कोरमंडल, कोई अपडेट नहीं इनसे रिलेटेड, तो ये शायद आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक मार्केट्स के लिए, तो ऐसे ही लाल रखा है। वॉच करेंगे इन स्टॉक्स को। चले भाई, सीधा सौदा से अब तैयारी मुनाफे की करने की बारी। मैनेजर साहब स्क्रीन पर है और पेन एविडेंट है, खासतौर पे परसों और कल के ट्रेडिंग सेशन में 2 दिनों में 500 पॉइंट के आसपास लद गया बाजार। कल का बहुत पेनफुल सेशन। ऐसे में अब क्या पूछूं, मूड माहौल तो हम लोग का तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बाजार का लेकिन किस तरह का नजर आता है। और सब एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्या खरीदूं वरीदूं कोई नहीं जानना चाहता, ये गिरावट कब थमेगी ये सबको जानना है। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड हमारा खराब है। गुड मॉर्निंग। हमारे व्यूअर्स का मूड खराब है तो हमारा मूड खराब है। हम तो व्यूअर्स के डेरिवेटिव्स हैं। बट सिंस जब मैं सुबह मेकअप रूम में था तो मैं आपको सुन रहा था और आपने वॉरेन बफेट की बात की थी, और तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी है 4 लाइनों की, और जरा गौर फरमाइएगा। तो कवि अनुज कह रहे हैं यहाँ पर, ये वक्त ये गुजर जाएगा। वॉरेन बफेट ने कहा था, खरीदो जब डर हो, लेकिन क्या तुम डर के बाजार में आकर खरीदोगे? जब शेयर नीचे गिरे और सब रो रहे हैं, वॉरेन बफेट की याद तभी सबको आ रही है। वहाँ खरीदो जहाँ सब डरे हों, पर भाई खुद भी तो डर डर के सो रहे हो। तो ये ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक मार्केट में ना 26,000 पर सब बोलते हैं क्या लेना है, 25,000 पर सब बोलते हैं कि लेना है क्या, 24,000 पर सब पूछते हैं कि क्या करें, 23,000 पर सबको वॉरेन बफेट की याद आती है, 22,000 पे सबको भगवान का नाम याद आएगा। तो बेसिकली ये मार्केट में इस समय दिक्कत है। और निफ्टी तो एक्चुअली, निफ्टी में तो पेन है भी नहीं, मतलब है पेन, लेकिन निफ्टी में पेन कहाँ है? आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, पेन तो वहाँ पर है। खैर, एनीवे, नाउ कमिंग टू सीरियस बिजनेस। एक चार्ट जो हमने परसों दिखाया था, और परसों आपको इस चीज़ की वार्निंग दी थी कि ये चार्ट आपको कुछ कह रहा है, और उसने चीख चीख के खुद बता दिया था कि अब मैं गिरने के लिए तैयार हूँ